के पास चलता हूं मैं। नीरज जी, आपका क्या कहना है ये इस पूरे वार में, आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? कौन इसके लिए दोषी है? क्या ज्यादा एक्टिव होगी, ज्यादा स्ट्रिक्ट होगी भारत गवर्नमेंट, इस कारण ट्विटर ने ये स्टेप उठा करके खाली सिंबल दिया कि मैं आपके बड़े बड़े लोगों को अकाउंट हैक कर दूंगा तो आप सब लोग ध्वस्त हो जाओगे सोशल मीडिया पर? नीरज जी देखिए, पूरे विस्तार से मैं कई बिंदुओं पे प्रकाश डालूंगा दुबे भैया। पहले तो ये बताना चाहूंगा कि अगर जो हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति के अकाउंट से ब्लू टिक हटे थे, उसमें कोई ट्विटर के अपनी कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा या जलन की भावना नहीं रही। अगर रखनी ही थी उसे, अगर किसी को दिखाना ही था, टसन की सोच रखनी होती तो वो पहले मोदी जी, अमित शाह जी और रविशंकर प्रसाद जी आईटी मिनिस्टर हैं, उन पे रखता। वो दुर्भाग्यवश जो उसकी पॉलिसी है उसके अंतर्गत न आ पाने के कारण हुआ, तो ये टेक्नोलॉजी में कुछ न कुछ खामियां हो ही जाती हैं। अब आइए थोड़ा सा मुख्य बात पे हम आएंगे, जो अभी संदीप भाई साहब आईटी एक्ट की भी बारे में बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इस समय ट्विटर पे हमारे देश के बाहर से भी कुछ लोग सक्रिय हो गए हैं। तो थोड़ा मैं भी जानकारी कलेक्ट किया हूँ, उस पर बताना चाहूंगा कि ट्विटर अमेरिका में ही है। अमेरिका से ही कंपनी पूरे विश्व को संचालित करती है और जहां तक हमें जानकारी मिली है कि अमेरिका के मात्र 20% लोग ही ट्विटर पे वहां के हैं, 80% लोग बाहर से हैं। तो यह बताना कि इंडिया में अगर यूज होता है ट्विटर तो इस पे रोक लगाया जाए बाहर का, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म है। दूसरी बात यह आऊंगा कि एक्ट कभी भी बना हो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है तो जून 2013 के बाद से हुआ है, जब हमारे वर्तमान विश्व के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का गोवा में प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेशन हुआ था। ठीक है, अब आइए, इस समय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। विश्व में सबसे बड़ा आईटी सेल किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास है। 2014 और 2019 तक सोशल मीडिया बहुत बढ़िया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार बहुत बढ़िया से किया। समस्या कहां से आ गई? आईटी एक्ट में सुधार करने की, जब देश के लोग दूसरे कार्यकाल में बढ़ती बेरोजगारी पे सवाल पूछने लगे सोशल मीडिया से, महिला सुरक्षा पे बात होने लगी सोशल मीडिया पे, और जब किसान आंदोलन पिछले साल 26 नवंबर से शुरू हुआ, तब से किसान आंदोलन को मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया ने नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ले जाने का काम किया। अब क्या हुआ, जब संबित पात्रा जी का निकल कर आता है, संबित पात्रा जी का आता है कि मैनिपुलेटेड मीडिया, अब दिक्कत ये हो गई कि भारत की सरकार का नियंत्रण तो सही है, हमारे नियम और कानून का मानना तो सही है, लेकिन यहाँ पर एक दल विशेष ने नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। अब ये हो गया कि इनका जो अफवाह गैंग था, सबसे बड़ी आईटी सेल है, बजट यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि मैं भी जानता हूँ, संदीप भैया भी जानते ही होंगे, वो करना उचित नहीं है। अब उसका झूठ नहीं चल रहा है, अब इनका नियम कानून आने लगा है। भाई वो सरकार नहीं है, वो एक कंपनी है, वो वही कंपनी है जिस देश से संचालित हो रही देश के राष्ट्रपति को भी बैन कर दिया। अब बताइए, इनके नेताओं पे हट गया ब्लू टिक। इस समय तत्काल में टिक की आवश्यकता नहीं है, देश को टीका की आवश्यकता है, तो बहस तो टीका पे होनी चाहिए, लेकिन ये टिक पे व्यस्त हो गए हैं, तो कहीं से भी यह उचित नहीं है। यहाँ पर सरकार का नियंत्रण नियम और कानून के तहत संचालन होना अति आवश्यक है हमारे देश की संप्रभुता के लिए। लेकिन एक पार्टी को जब ट्विटर और सोशल मीडिया लोकसभा, विधानसभा, ग्राम प्रधानी के चुनाव तक विजयी दिलाने में सहायक होता है तो बहुत अच्छा होता है। जो ही वो सही चीज को ले आकर सही प्लेटफॉर्म पर देने लगता है तो उसके लिए पॉलिसी हो जाती है। अब पॉलिसी सुधार की जब बात करते हैं तो उस पे कड़ाई के साथ एक्शन लीजिए, नहीं लेते हैं उसका भी कारण है। अगर दुबे भाई साहब आपका कोई मैं राज जानता हूं या गलत तरीके से आप हमें हाईलाइट किए हैं तो आपके बातों का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। आप पे दिखाने के लिए कानूनी कार्रवाई की बात तो करूंगा, लेकिन कड़ाई से उसका पालन नहीं कराऊंगा। मुख्य वजह यही है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो मिसाल से बड़ी पार्टी बनी थी, उसके सोशल साइट वर्कर जितने हैं आईटी सेल के, सब मतलब झूठ फैला पाने में तो रुक जा रहे हैं। यहाँ तक जो सबसे बड़े इनके प्रचारक थे संबित पात्रा जी, उनका भी मैनिपुलेटेड मीडिया करके आ गया। तो अब समझ जाइए क्या चीज है, और कोई बात नहीं है। और यहाँ से ट्विटर से इनको नुकसान है। भाई इसमें गलती क्या है? अगर जो गलत हो रहा है उसको हम 1000 लोगों में, लाख लोगों में पहुंचा दिया जा रहा है। जो फेसबुक पे भले ही किसी के लाइक आता हो या ना आता हो, सिर्फ एक लाइक आने से लगभग 10 लाख लोगों के बीच में वो